हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? नमस्कार। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हम करने वाले हैं रीडिंग। फेब्रुअरी का महीना कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। एंड हम देखेंगे हेल्थ, लव लाइफ या मैरिड लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर। नाउ दीज फाइनेंसेस ये अलग हैं आपका जो भी जॉब है या आपका जो भी बिजनेस है उससे। ठीक है, यहाँ मैं फाइनेंसेस की जब बात करती हूँ तो आपका शेयर मार्केट या आपकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करती हूँ। ठीक है, तो देखेंगे सभी राशियों के लिए एक एक करके। आज हम कर रहे हैं रीडिंग मेष राशि वालों के लिए क्या आने वाला है फेब्रुअरी के इस महीने में। आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही हो, कुछ भी आप फेस कर रहे हो, उस सिचुएशन को ध्यान में रखिए। मेडिटेट करिए 1 मिनट के लिए। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं 1 सेकंड के लिए पॉज करिए, ध्यान करिए अपनी सिचुएशन का। अगर आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट करती है रीडिंग सुनने के बाद तो ये सिचुएशन आपकी है, ये रीडिंग आपकी है। अगर रेजोनेट नहीं करती है, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, क्योंकि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो जनरल रीडिंग में एनर्जीज चेंज हो सकती हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लव लाइफ में जो रीडिंग आपकी निकल के आ रही है, हो सकता है एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी भी आ सकती है इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। शुरू करते हैं। ओवरऑल व्हाट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है फेब्रुअरी के इस महीने में। मेष राशि फेब्रुअरी 2024। वाओ, ओके ओके, वाओ। Recent past, whatever the situation is. Thank you. Thank you. Just take that. मेष राशि, मुझे यहाँ दिख रहा है रिसेंट पास्ट में ओवरऑल जो इस समय आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली में, लव लाइफ में कुछ एक फाइट की सिचुएशन बनी हुई है। एंड इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू मनी ऑल्सो, है ना। आप मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान दिया है एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ इग्नोर हुई है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। वाओ, लवर्स रिवर्स्ड एंड इट्स जस्ट मैजिशियन रिवर्स्ड। वाओ, ओके, okay, you are manifesting happiness for yourself coming forward. Okay, finally for Mesh Rashi February. Okay, मेष राशि, क्लियरली यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम मैरिड लाइफ की या लव लाइफ की आपकी चल रही है। ठीक है, एंड आई सी यू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ आप चीज़ों को बैलेंस करते करते इतना थक चुके हैं कि आपको लग रहा है छोड़ यार, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो है वो आपकी आ रही है एंड इट इज़ अ वेरी यूजुअली मेष राशि वाले कैसे होते हैं, गो गेटर्स होते हैं। करना है, कैसे भी बस करना है, आई हैव टू डू इट एंड इट इज़ अ वेरी फायरी काइंड ऑफ I have five of wands, which is a fight card. I have lovers, entire ignited love है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और यहाँ पे मुझे although I don't have a sage card here, लेकिन मेरे को यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों की पार्टनर जो हैं, फीमेल या मेल जो भी आपके पार्टनर हैं, वो सैजिटेरियस हैं क्या, मुझे बताइएगा, धनु राशि के हैं क्या। और आप ना अब अपनी खुशियों पे फोकस कर रहे हैं इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको बस ये है कि मुझे खुश रहना है, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी सिचुएशन है वो इतना ज़्यादा बॉदर कर रही है कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा उनके बिना।
है ना। कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आपका कहीं ना कहीं बैलेंस मुझे डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। क्या करूं मैं, ये करूं या वो करूं, एंड आई सी यू वेरी अपसेट, वेरी, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि मैं क्या चूज करूं। आप कमिटेड हैं उनके लिए, आप अपने पार्टनर के लिए कमिटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो मुझे समझ ही नहीं रहा है या समझ ही नहीं रही है। तो रिसेंटली या तो आपकी लड़ाई हुई है या होने वाली है अपने पार्टनर के साथ, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, है ना। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप को, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाली ये रीडिंग है जहाँ पे आप पैसों को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, तो आप किस टाइप के यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि आप यहाँ सलाह करके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको उनकी तरफ से एक सपोर्ट मिसिंग लग रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया कि मुझे सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आया है ना, तो आपको वो एक स्ट्रेस दे रहा है, परेशान कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है खुद से बैलेंस करना, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर एनर्जी। आप यूजुअली ये पार्टनरशिप की एनर्जी में बिलीव करने वाले इंसान है, लेकिन क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बन गई है, इस तरह की परिस्थिति बन गई कि आपको सिर्फ खुद पे भरोसा करना पड़ रहा है, अपने डिसीजंस पे भरोसा करना पड़ रहा है। आप इंटरनल जा रहे हैं, आप अपने कुकून में जा रहे हैं, जहाँ आपका दिल टूटा है कि यार ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, या ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो मुझे सब कुछ खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। सो नॉट अ वेरी गुड एनर्जी टू बी इन ऑनेस्टली, बट this is what the overall vibe for the entire month. So right now you are coming from a place where you are trying to balance, and आप कहीं ना कहीं अपने मनी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, आगे जाते हुए भी मुझे लगता है कि आप उसी सिचुएशन को मेंटेन करेंगे। मिड मंथ में आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी पे फोकस करेंगे, वहाँ आपका फोकस ज़्यादा होगा, मनी पे ज़्यादा होगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि ठीक है यार नहीं करना तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम ओके विद दैट, है ना। तो आप कहीं ना कहीं मुझे अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करते हुए राइट स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। अपसेट बहुत ज़्यादा, है ना। तो एज अ रेमेडी जो मेरे को यहाँ पे इंट्यूटिव रेमेडी आ रही है आप लोगों के लिए, आप कौओं को कुछ खाना दीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसे बहुत क्लियर इंट्यूशन आ रहा है, कौओं को खाना दीजिए इस महीने, अगर आप अपने लिए कुछ बेटर करना चाहते हैं तो, है ना। तो ठीक है जी, अब देखते हैं व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन फॉर मेष, एरीज के लिए आउटकम आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग। अगेन सी, यू आर जस्ट सेइंग आई डोंट वॉन्ट लव एनी मोर, तुम्हें मुझे प्यार नहीं देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विश भी नहीं कर रहा हूँ या मैं विश भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब आप एक्शन मोड में ज़रूर आएंगे। ओ माय गॉड, हैंगमैन रिवर्स इन द चैरियट अपराइट, ब्यूटिफुल, यू आर टेकिंग, आप अपसेट हैं सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बट लेट मी टेल यू, आप जहाँ पे अपसेट हैं वहीं पे आप क्लियर भी हैं कि ठीक है यार, अगर नहीं तो नहीं, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई सेल्फ नाउ, आई एम गोइंग टू बी इन माई एनर्जी नाउ entirely. This entire reading is talking about you being, you taking charge of your own heart now. आपका दिल आप ही के पास है, ऐसा आपने सोच लिया है कि मुझे अपना ध्यान खुद रखना है, सेल्फ लव, इसकी एनर्जी में आ जाएंगे आप। ठीक है, और फाइनली एक डिसीजन लेते हुए किसी भी सिचुएशन को लेके बहुत सोचा, बहुत विचार किया, बट एक फाइनल स्टेप लेते हुए मुझे आगे आप दिखेंगे। हेल्थ, मेष राशि वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है आने वाले फेब्रुअरी। हेल्थ मेष, थैंक यू। ओके, यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, अपने आप को अकेला पा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कोई भी
डायबिटीज़ से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है, जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ दिस मंथ गाइज. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन योर हेल्थ. ब्यूटिफुल. जस्ट फोकस ऑन दैट. Close everything and focus on your health and yourself. Career. Thank you. Okay. Oh, it looks good. Growing. Very nice. Career जो भी है आपका वो ग्रो करेगा. और मैं देखना चाहूँगी जॉब वालों के लिए कुछ गाइडेंस है. थैंक यू. ओके. बिजनेस, जिनका बिजनेस है, ओके. जो लोग जॉब में हैं, अगर आपने रेजिग्नेशन दिया हुआ था तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे यहाँ दिख रही है. और अदरवाइज़ आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे आपको एक नया जॉब ढूंढना ही पड़ेगा. और जो लोग करियर में अपने एक बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे वाइब है कि ग्रो तो आप करेंगे, लेकिन वो आपको कोई धोखा देगा, उससे ऐसी सीख मिलेगी आपको कि आप ग्रो करेंगे उससे. इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंसेस. थैंक यू. वाह, बड़ी अच्छी वाइब आ रही है. सेल्फ लव, ग्रोथ. यस. सो आई सी यू ग्रोइंग व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस ऑल्सो. किसी के साथ में घर से दूर जाके मुझे लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगी, बट यू विल रियली नीड द सपोर्ट ऑफ समवन. हो सकता है जिनसे आप मिलेंगे उनकी बात करने का जो तरीका होगा वो आपको पसंद नहीं आए, गुस्सा आए उनको, या बहुत कड़वे शब्द वो बोलते हों. मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट से आपके फाइनेंसेस या आपके करेक्ट डिसीजंस फाइनेंसेस को लेके मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है. सो ओवरऑल आई फाइंड इट गुड फॉर यू, एंड यू नो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मेष राशि, बहुत सुंदर रीडिंग. खुद पे फोकस करते हुए, अपने काम पे फोकस करते हुए, एंड यू नो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पर्सनल लाइफ में चल रहा है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अफेक्ट हो रहे हैं अपने काम पे. आई विल टेक आउट वन गाइडेंस कार्ड फॉर यू गाइज. क्या कहती हैं गाइडेंस आपके लिए इस महीने के लिए, मेष राशि, February 2024 गाइडेंस. ओके, 2. I'll take 1. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is the greatest rewards. It's time to step boldly forward without looking back. See, exactly what I said. You are moving forward. You are taking the leap of faith. You are just moving forward. You are like, okay, fine. If you don't, just like मैंने ये बोला पहले भी कि आप खुद पे फोकस कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं. So this is also asking you to focus on yourself, and you are moving forward, leaving the past behind without looking back. Beautiful reading. और यहाँ पे मैं आप सबसे विदा लेती हूँ. यहाँ तक रीडिंग देख ली है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा फैमिली में, व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पे, इंस्टा पे. ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा. जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में. हर हर महादेव.